नमस्कार। ये ग्राम पंचायत नमस्ते सर। ब्लॉक पाउंटा साहिब है ना? जी सर। पहले तो हम आप सबका आभार व्यक्त करना चाहेंगे बतौर सेक्रेटरी डीएलएस से नाहानेट सिरमौर, क्योंकि बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, बहुत पॉजिटिव पार्टिसिपेशन पीएलवीज के द्वारा और ग्राम पंचायत के द्वारा, पीआरआईज के द्वारा सिरमौर ज़िला में हमने देखा। अपने छोटे से टेन्योर में अभी हमें 15-16 दिन ही हुए हैं, बट आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान है। हाँ, कोरोना के कारण और जो हमारे कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत भारी संख्या में ट्रांसफ़र्स हुई, इसके कारण हमारा जो जनता के द्वार का प्रोग्राम था, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के जो चालान होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपके जो ऑनरेबल मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, उनके आदेश पर आज मैं आप लोगों के साथ अगले 5-7 मिनट गुजारूंगा। तो 5-7 मिनट आप देंगे ना अपने? आप मेरी जी आवाज़ सर। सुन पा रहे हैं ना? ठीक है। जी जी सर। जी आपकी आवाज आ रही है सर। जी, तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर लेडीज़, देखो कितना जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ लेडीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। और यही कारण मैं आपको बता दूं कि जो केरला और हिमाचल जैसे स्टेट हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं सोशल इंडिकेटर में, यानी कि गरीबी हटाने में, जी सर। सफाई में, नेशनल लोक अदालत को सक्सेसफुल बनाने में जो औरतों का योगदान है, शराब और ठेके बंद करवाना, बच्चों की पढ़ाई, गार्बेज का डिस्पोजल, ये बहुत हद तक आप लोगों की पार्टिसिपेशन के कारण जी ही ठीक हुआ है। देखो सारी सारी लेडीज़ दिख रही हैं, जितने भी जेंट्स हैं वो इस समय इधर उधर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से देश में बदलाव नहीं आता। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने अपने हिस्से की ईमानदारी भी करें। कुछ मेल भी दिखे हैं, लेकिन भारी संख्या लेडीज़ की हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ इस माध्यम से जी कि 2020 में जो हम लोगों ने लोक अदालत किया था ना, नेशनल लोक अदालत 2020 में, हर साल करते हैं ये हम। जी सर। तो आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, 72 लाख रुपया लगभग सरकार का खर्चा आता है एक नेशनल लोक अदालत पूरे भारत में कराने में। 72 लाख। तो आप सोचें कि 72 लाख रुपये से फायदा भी होता है कुछ सरकार को? आप लोग इतना मेहनत करते हैं, बैंक में जाते हैं, यूको बैंक, एसबीआई, आईसीसीआई, हर जगह आप पब्लिक प्लेस में चिपका के आते हैं कि अपने अपने झगड़े का निपटारा, चेक बाउंस का निपटारा। 2 लाख से नीचे के जो चेक बाउंस है ज़्यादातर उसमें, और जिन्होंने फाइनेंस लिया हुआ है, कोई ट्रक खरीद लिया है, कोई कार खरीद लिया है, अब ब्लैकमेलिंग हो रही है या गुंडे आ रहे हैं कई बार बैंक की तरफ से भी, हमने ऐसा देखा। और जो आम इंसान है, बेचारा किसान है, उसने ट्रक ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, अब वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है। अल्टीमेटली भारत एक कल्याणकारी देश है। अगर हमारे किसान और हमारा हिमाचल प्रदेश जो गांव में बसता है, अगर पति टेंशन में होगा तो पत्नी तक और परिवार तक भी तो वो स्ट्रेस और वो टेंशन आएगा। अल्टीमेटली जी सर। आपकी सरकार अब वो नहीं रही जो 75 साल पहले हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम में। आज सरकार आपकी है। आज ये जज या जुडिशियल ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट, जिसको आईएएस बोलते हैं, ये सारे आपके हैं। जनता के द्वारा हमने नाम ही ऐसा रखा है, और ये सितंबर में हम फिर से करेंगे जो मोटर व्हीकल के चलान है। आपके अपने बच्चे बिना हेलमेट के, बिना मास्क के कोरोना के दौरान बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनका चलान कट रहा है, लेकिन फिर वो डर जाते हैं कि अब हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते, हमारा डीएल ले लिया है, हमारा इंश्योरेंस ले लिया है। तो हम लोक अदालतों में उनका पहले तो थोड़ा सा फाइन कम करवा देते हैं, और उनको डराने की बजाय हम सेंसिटाइज करते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक बने, जिम्मेवार नागरिक बने। और लोक अदालतों में 72 लाख रुपए का खर्चा कर कर मैं आपको बता दूं 26 बिलियन, जी हाँ, लगभग 26 खरब रुपये का इजाफा आपकी भारत सरकार को हुआ। 26 बिलियन पैसे लोक अदालत के माध्यम से सरकारी खातों में जमा होते हैं, जिससे आपके अस्पताल में, खासकर जो बच्चों का थर्ड वेव आ रहा है, तो पेडियाट्रिक वार्ड में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हर बेड में ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, पर ये जो पैसा
पिछले 2020 का मैं डाटा दे रहा हूं, 26 बिलियन, ये केवल पेंडिंग केसेस का। प्री लिटिगेशन केस में 13 बिलियन रुपया, यानी कुल मिला के मोर देन लगभग 40 बिलियन रुपया आप टैक्स पेयर्स का, आप लोगों की मदद से भारत सरकार के खाते में जाता है। इसी पैसे से स्कूल, हॉस्पिटल, ऑनलाइन एजुकेशन, आपके बच्चों को कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे फैसिलिटी सरकार दे पाती है। सरकार के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है। ये पैसा कलेक्ट करना फाइन के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, चेक बाउंस के माध्यम से। आप लोगों के भी कई घरेलू झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, कोई पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जज साहब ने 5,000 रुपये लगाए थे, अब उस 5,000 से बच्चों की पढ़ाई कहाँ हो पाती है। तो ये जितने भी बदलाव हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि क्या हमारे को फिर से कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर वही 10 साल? बिल्कुल भी नहीं। नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत में जज साहब अपनी कुर्सी छोड़कर आपके बीच में बैठते हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, और ये जो भी बातें मैं कह रहा हूं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अवेलेबल होगा, आप लोगों को हमारा स्टाफ पास ऑन करेगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, वायरस की तरह इसको पेंडेमिक कर दें, चारों तरफ फैला दें, ताकि मेरी कुछ बातों को 10 बार सुनोगे। ये डाटा जज साहब ने कितना बोला था अभी आपको याद नहीं रहेगा, 72 लाख या 1 लाख और 26 बिलियन का फायदा। ये डाटा वेबसाइट में अवेलेबल है, मैं केवल वो डाटा आप तक रख रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मियाँ बीबी के झगड़े, घरेलू बंटवारों का झगड़ा, जरजोरू जमीन का कोई भी दीवानी मुकदमा, और इवन दांत तोड़ना, बाल नोचना, जो हमारे गांव में नॉर्मल लड़ाइयां हो जाती हैं कई बार जमीन जायदाद को लेकर, वो सारे 325 भारतीय दंड शाखा, 323 भारतीय दंड शाखा, सीआरपीसी के 320 में कंपाउंडेबल है। यानी जज साहब के आगे जाकर दोनों पार्टी ये कहती है, सर मेरा पड़ोसी है, हम खुशी पूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, कुछ आपसी गलतफहमी में दांत तोड़ दिया, बाल उखाड़ दिया, थप्पड़ मार दिए, मगर अब हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो हमारे घर का, जो हमारे परिवार का, हमारे गांव एक परिवार की तरह है, उसका माहौल खराब होगा। हम तो एक साथ होली मनाते हैं, हम एक साथ दिवाली मनाते हैं, तो सर इसको माफ कर दिया जाए, बस ये मेरा थोड़ा सा खर्चा जो हुआ है वो मेरे को दे दे। लेकिन ये सारी बातें किसी से आप सुनो तो आपको विश्वास नहीं होता। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट थ्रू नालसा और सालसा हमारे को एज ए जज, एज ए सेक्रेटरी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा गया। कोरोना में हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, नहीं तो हम आपके गांव तक आते, और हम आपको जब बताएंगे तो आपको ये ज्यादा विश्वसनीय लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक जज साहब आपको बता रहे हैं कि हम आपका कोर्ट फीस भी वापस दिला देते हैं, लड़कियों के मैटर में एक भी पैसा नहीं लगता, मुफ्त का वकील हम आपको देते हैं। इतना सस्ता न्याय विश्व के 196 देशों में भी नहीं मिलेगा। आपका देश, आपको गर्व महसूस होना चाहिए इस देश में पैदा होना, एक कल्याणकारी राज्य में पैदा होना, और आप लोगों का पार्टिसिपेशन से टॉप 5 में आपका हिमाचल बार बार आ रहा है। केरला, हिमाचल, ये बहुत ही डेवलप्ड है। और मैं चाहता हूं इसी जोश के साथ जो बात हमने बोली, आप कुछ और नहीं कर सकते, लाइक तो कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर सकते हो, किसी एक के साथ शेयर तो कर सकते हो, ताकि ये जो बातें हम ये कह रहे हैं कि लोक अदालतों में जज साहब आपके साथ नीचे बैठते हैं, क्रिमिनल मैटर भी जो कंपाउंडेबल, जो माफ करते हैं वो माफ हो जाता है, कोर्ट फीस वापस हो जाती है। जज साहब बिल्कुल पंचायती राज एक्ट में जो एक जुडिशियल हमारा मजिस्ट्रेट का पावर प्रधान को दिया गया है, ना उसके ऊपर सीआरपीसी लगता है, ना आईपीसी लगता है, ना एविडेंस एक्ट, ना सीपीसी। एक जज के ऊपर भी ये सारी चीजें नहीं लगती। हाँ, प्रधान के पास केवल 200 रुपए तक की पावर है सेक्शन 56 में, वो भी कंप्रोमाइज कर सकता है पंचायती राज एक्ट में। लेकिन एक जज साहब जो नेशनल लोक अदालत में चेयरपर्सन बन के बैठते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर सिविल जज के बराबर उनके पास पावर है। उनके पास कोई झूठ या धोखा या फ्रॉड नहीं चलता, वो होगा तो वो खारिज कर दिया जाएगा। आपके 5 अदालतों में केस चलते हैं, वो एक ही टेबल पे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुने, मोहाली में, चंडीगढ़ में भी अगर केस चल रहा है आपके बेटी बेटे का, पति पत्नी का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अलग चल रहा है, सीआरपीसी में मेंटेनेंस अलग चल रहा है, कस्टडी का अलग चल रहा है, डिवोर्स का अलग चल रहा है, नीचे के चेयरमैन साहब, ओनली डिस्ट्रिक्ट जज साहब लोक अदालत में डिवोर्स का भी वो कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले जो बाकी जजेस हैं वो केवल ये लिख सकते हैं कि आप आपसी सहमति से डिवोर्स का दावा डालोगे फैमिली कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के आगे या फैमिली कोर्ट में।
तो कुछ लिमिटेशंस के बावजूद नेशनल लोक अदालत में इतनी ताकत है, वो सारी पार्टी का आइडेंटिफिकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाकर, आपके कागज देखकर, जैसे आप इसको इस तरीके से समझें कि आपको गले में कुछ खुजली जैसी मच रही है, खांसी हो रहा है, खराश हो रहा है, तो आप सीधे अपना पेट या गला तो नहीं कटवाते ना, मुझे वेंटिलेटर लगवा दो, कोरोना हो गया। आप पहले गरारे कर लेते हो, भाप ले लेते हो, काढ़ा पी लेते हो, बाम लगा लेते हो, इस तरह से आप धूप सेक लेते हो। तो ये लोक अदालतें वो धूप है, लोक अदालतें वो काढ़ा है, और सर्जरी का काम तो जज साहब के आगे है। सारी कानून की जटिलताओं में आपकी गवाही लेकर 5-6 साल बाद आपको फैसला मिल जाता है, जिसमें एक पार्टी हार जाती है, एक पार्टी जीत जाती है, कड़वाहट तो खत्म नहीं होती, और फिर अपील, और फिर रिवीजन, और फिर हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो लोक अदालत है, केवल काढ़ा पिलाकर आपको ठीक कर देते हैं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। सेक्शन 19 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में और सेक्शन 21 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में जज साहब को एज ए चेयरमैन बहुत ज्यादा ताकत है। अपने अवार्ड को उस एक पेज में जो जज साहब लिख देंगे, आप लोगों की मर्जी से बातें लिखी जाएंगी, मगर ये एक पेज जजमेंट से भी ज्यादा पावरफुल होगा। ये अवार्ड कहलाता है, ये डीम्ड डिक्री, कानूनन ये डिक्री कहलाता है। जज साहब ही इसको इंप्लीमेंट करके देंगे। आप ठगा महसूस नहीं कर सकते कि अरे एक कागज में समझौता हो गया। आप लोगों को कई गुमराह करते हैं, अरे तूने अपने हाथ काट दिए, ये क्या कर लिया। ऐसा नहीं है, कानून अंधा हो सकता है, जज साहब नहीं। वो आपसे ज्यादा आपके केसेस की स्टडी करते हैं, निष्पक्ष होकर, कानून के ज्ञान के साथ। वो एक ही झटके में आपको 137 करोड़ की आबादी को 17,700 जजेस इतना सुंदर न्याय देते हैं कि 72 लाख की इन्वेस्टमेंट में 40 बिलियन का, जी हाँ 40 बिलियन का ऑलमोस्ट फायदा भारत सरकार का। और ये भारत सरकार एक कल्याणकारी राज्य है। जब उनका होगा तो प्रधानों की तनख्वाह बढ़ेगी, ग्राम प्रधान की तनख्वाह बढ़ेगी, गांव में स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे। और जब एक कॉलेज खुलता है गांव में, उसका मतलब होता है 100 जेल बंद हो जाएंगे और हमारा गांव समृद्ध होगा। और 11/9 को नेशनल लोक अदालत जो हम लगा रहे हैं, और इसी महीने जनता के द्वार में मोटर व्हीकल एक्ट के चलान जो हम लगाएंगे, हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमारे जिस तरह पैरालीगल वॉलेंटियर्स आपके बीच में जा रहे हैं, आप भी लेडीज इसको मुहिम बनाएं, हमसे जुड़ें। आप एक परिवार की तरह हैं। आप सीधे सीधे जज साहब के आगे आइडेंटिफाई करके केस भेजें, एक टारगेट ले कि हम पिछले बार इतना सक्सेसफुल कोरोना में हमने लोक अदालत को बनाया, उससे डबल करेंगे, 20% ज्यादा करेंगे। आप अपने घरों में जाएं, कोई केस तो नहीं है। अब आप क्या आएगा, जज साहब केस तो नहीं डला पर डलने वाला है। ऐसा भी है आपके पास कि बीमारी होने से पहले इलाज कर दो। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपके दिमाग में चल रहा है। इसको प्री लिटिगेशन लोक अदालत कहते हैं। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, लेकिन हो सकती है भविष्य में। अभी आदमी सोच रहा है, आईपीएस डिपार्टमेंट के बिल, पैसे का झगड़ा, टेलीफोन बिल बीएसएनएल का, एयरटेल वालों का, एयरसेल वालों का, जियो वालों का, टीवी के नेटवर्क वालों का। आपका कई बार बिल एक्स्ट्रा आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, और ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते आपका विश्वास खत्म हो जाता है। जी नहीं, जुडिशरी तीनों विंग में सबकी कोऑर्डिनेशन के साथ आपको ये एश्योर करती है, अगर आप अपने गांव में किसी का भी बिजली के बिल का, पानी के बिल का, पति पत्नी का झगड़ा, जर जरूर जमीन का, चेक बाउंस का, कोई भी विवाद इस तरह का लाते हैं, आपके खाते ठीक नहीं है, आपका खाता नहीं खुल रहा है, पटवारी असिस्ट नहीं कर रहा है, कोई आपसे कानून को जमाबंदी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आपका बड़ा जो ताया है वो आपको मेंटेन नहीं कर रहा, आपका जमीन जो है ज्यादा लेके बैठा हुआ है, आपका पति फौज में है और वो उसने ज्यादा जमीन खा ली, आपको कानून की जटिलताओं को बिल्कुल सरल बनाते हुए, और कोई लंबी लड़ाई नहीं है, एक दिन आपका, वो एक दिन जिसमें 5-6 घंटे आपको शायद कोर्ट प्रीमाइसेस में रुकना पड़े, आपकी भविष्य की जितनी पिछले 10-15 साल की टेंशन है वो खत्म। और ये देखो कितनी हैरानी वाली व्यवस्था है कि जिस कुएं ने पानी पिलाना है वो कुआं आपके पास आ रहा है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुआं प्यासे के पास जाए, प्यासा ही कुएं के पास आता था। लेकिन भारत इतना गर्व करने वाला देश है, एक इतना अच्छा देश है, इतना कल्याणकारी देश है, कुआं प्यासे के पास आता है। अगर आप फिर भी पानी ना पिए, नेशनल लोक अदालत का बेनिफिट ना उठाएं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये हमारी फेलियर होगी। पर फिर भी इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों के सहयोग के कारण सारे नेशनल लोक अदालत बहुत 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 सक्सेसफुल रहे। 26 बिलियन नहीं, 40 बिलियन नहीं, इस बार
कोरोना में भारत सरकार बहुत जूझ रही है, और हॉस्पिटल और हमें बेड खोलने, ऑक्सीजन प्लांट देना है, स्कूल खोलने हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देना है। हम लोक अदालतों में पार्टिसिपेट करें। एक सर्जरी में यानी कि केस को जब जटिलताओं में लेके जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है। जज 10 साल बाद फैसला तो देता है, लेकिन करोड़ों खरबों रुपए लग जाते हैं। यहाँ पर सस्ता न्याय मिलेगा, लेकिन उतना ही वैल्यूएबल। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।